चलो बेटाओ अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। कल 2 टॉपिक कराए थे, उसके बाद में लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। सपोज दैट है कॉन्वेक्स लेंस with optical center O, राइट। अब अपन यहां से चले, एन ऑब्जेक्ट ए बी हो गया, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, light ray is parallel to principal axis so that after refraction it is passes through focus, it is focus. Now one light ray is passes through optical center, ये optical center हो गया, then image is formed by 2 rays, image is real and invert, is it clear? देखो, and b dash upon a dash, ठीक है, it is taken h1, it is h2, distance of object is taken as minus u and distance of image is taken plus b, because image formed another side of lens or opposite side to object, it is focal length, ये f, ठीक है। अब अपन चलते हैं, आपने स्टडी किया था मिरर फॉर्मूलाज में, स्टडी किया था, उसमें सिमिलर राइट एंगल्स ट्राइंगल्स के पेयर्स लेते हैं भाई, क्या लेते हैं उसमें, सिमिलर राइट एंगल्स के पेयर्स लेते हैं। तो एक पेयर में सबसे पहले बता देता हूं भाई सिमिलर राइट एंगल का पेयर कौन सा है। देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा, अपोजिट वर्टिसेज एंगल्स हैं, ठीक है। नाउ अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर राइट एंगल सो दैट इट इज हाइपोटेन्यूस एंड बेस आ गया। नेक्स्ट अपन चलें, थीटा के अपोजिट साइड इट इज परपेंडिकुलर राइट एंगल सो दैट ये बेस हो गया अपने पास। नाउ ट्राइंगल ए बी ओ and triangle a dash b dash o are similar and right angle so that, हाँ भाई, सिमिलर एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स में आप ये जानते हैं रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो मैंने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था, उस समय बताया भी था, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, देन परपेंडिकुलर ए बी अपॉन परपेंडिकुलर ए डैश एंड बी डैश, राइट। नाउ बी ओ बेस हो गया अपॉन बी डैश ओ, ये फिर बेस हो गया अपने पास, ठीक है। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल का एक पेयर और है भाई, सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल का 1 पेयर और है। कौन बता सकता है तुम्हारे में से, 1 मिनट का टाइम है, सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल का एक पेयर है कोई बताने वाला? अजय? सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है, अब क्लियर दिख रही है भाई? अनीश? हाँ भाई, कौन बता सकता है सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल का पेयर? पता ही नहीं चल रहा है क्या तुम लोगों को? समीर शर्मा, अजय, राहुल कहाँ है आज? यशिका?
ज्योति, किसी को पता नहीं चल रहा है तुम्हारे में से कि सिमिलर राइट एंगल का अपने ट्रायंगल का एक पेयर और कौन सा है? गजब ही है भाई तुम्हारा भी। इसी का पता नहीं चल रहा है क्या तुम लोगों को? बोमेस, हाँ भाई कौन सा है? समीर शर्मा ने बताया है POF एंड एडेस बीडेस एफ। हाँ, और धर्मवीर ने भी बताया POF एंड POA। धर्मवीर गलत है भाई, POA नहीं होगा, POF ये तो सही है, बट POA कैसे हो सकता है अपने पास राइट एंगल, है ना? तो आंसर सही समीर शर्मा ने दिया है, और आंसर है अपने पास, ये देखो, बाय सॉरी ट्रायंगल POF एंड ADAS BDAS F are similar and right angled so that, चलो जी भाई अब अपने पास आओ, POF एंड ADAS BDAS F अपोजिट वर्टिसेस से देख लिया करो भाई अपने पास, उससे समझ में आ जाएगा। ये एंगल, दिस एंगल इक्वल हो गया अपने पास, एंगल के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, देन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन ए बेस, so that PO upon A dash B dash is equal to OF upon B dash F। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अपन चलें, देखो PO अपॉन A dash B dash, PF अपॉन B dash F, राइट। नेक्स्ट अपन चलें, PO is equal to AB, PO is equal to AB, then we get AB upon A dash B dash is equal to OF upon B dash F by equation second, by equation first and second we get, देखो भाई फर्स्ट एंड सेकंड, by comparing left hand sides are equal so that right hand sides also equal, then we get a BO upon B dash O is equal to OF upon B dash F, it is equation number थर्ड। अब डिस्टेंसेज लें अपन, डायग्राम से देखना भाई, BO is equal to minus U, B dash O is equal to V, OF is equal to F and B dash F किसके इक्वल होगा भाई? B dash F किसके इक्वल होगा? कौन बताएगा? देखे तुम्हारे में से B dash F, डायग्राम देखो और बताओ कि B dash F किस टर्म के इक्वल होगा? किरण, हाँ भाई धर्मवीर ने बताया अभी तक तो, और कौन है बताने वाला? अजय ने भी सही बताया है, धर्मवीर ने भी सही बताया है, और समीर ने बताया है, पर समीर गलत है भाई, समीर का सही नहीं है भाई बेटा। यशिका ने भी सही बताया है, धर्मवीर, अजय, यशिका इन्होंने सही बताया है, V माइनस एफ के इक्वल है। किसके इक्वल है? V माइनस एफ, और किरण ने भी सही बताया है, इट इज इक्वल टू V माइनस एफ, सो दैट बाय इक्वेशन थर्ड वी गेट, बाय पुटिंग वैल्यू माइनस U अपॉन V इज इक्वल टू F अपॉन V माइनस एफ, मल्टीप्लाई करें, माइनस UV प्लस UF इज इक्वल टू VF, इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद में अपन चलें, बाय डिवाइडिंग UVF से डिवाइड करें तो UV अपॉन UVF प्लस UF
अपॉन UVF इज इक्वल टू VF अपॉन UVF माइनस 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन U। इसको इस साइड में शिफ्ट करें अपन, देन बाय शिफ्टिंग माइनस 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन U माइनस 1 अपॉन V। नेगेटिव इस साइड में शिफ्ट करेंगे, देन क्या रहेगा, शिफ्ट करेंगे तो देखो भाई ये आ गया 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पॉजिटिव आता था, इसमें क्या आया, नेगेटिव। इट इज लेंस फॉर्मूला। 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। बेटाओ कौन सी क्लास ले रहे हो? इंग्लिश मीडियम। ओ मेरा वो अपलोड करवाना था, वीडियो भेजा था। कर दिया, नहीं किया हूँ। हाँ ये बात तो सही। लेट कराया करो, लेट। हाँ भाई, यही डायग्राम एक बार मैं यूज में लूंगा। H1 साइन कन्वेंशन आप यूज में लेंगे तो माइनस में S2, राइट। नीलम देखो भाई, टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। स्मॉल m, डेफिनेशन सेम एज ए मिरर। क्या डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। Ratio of height of image and height of object is a linear magnification, so that m is equal to S2 upon H1, right। अब इक्वेशन फर्स्ट थी भाई अभी इसी में, और वापस देख लें एक बार आप। इक्वेशन फर्स्ट ये आया था ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी ओ अपॉन बी डैश ओ। ये इक्वेशन आपने स्टडी किया था, उसी में आगे चल रहा हूं मैं। वैल्यू रखें अपन इसकी, देन वैल्यू रखेंगे तो क्या रहेगा, ए बी इज इक्वल टू H1, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस H2, बी ओ इज इक्वल टू माइनस में U अपॉन V। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया इसमें, पॉजिटिव। देन H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू U अपॉन V। रेसिप्रोकल करें, देन S2 अपॉन H1 is equal to V upon U, and S2 upon H1 is taken as a M, so that linear magnification M is equal to V upon U। मिरर में ये नेगेटिव आता था, लेंस में ये पॉजिटिव आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटाओ। नेक्स्ट अपन चलें। इफ है M positive, then वही सेम image is a virtual and erect, M is a negative, then image is a real and inward। ये इसका हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ m इज मोर देन 1, देन
height of image is more than height of object, तो h2 is more than h1 if a magnitude of m is less than 1, then h2 is less than h1। कोई दिक्कत नहीं है इसको भी समझने में। फिर आगे चलें, मैग्नीट्यूड ऑफ m इज इक्वल टू 1, देन क्या रहेगा h2 इज इक्वल टू h1। ये सारे रिजल्ट जो है ना वैसे के वैसे ही हैं और मैं पढ़ा भी चुका हूं, तो जो मिरर्स में है वही अपने पास किस में है, लेंस में। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, देखो भाई ये आया अपने पास m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 एंड m इज इक्वल टू v अपॉन u बाय लेंस फॉर्मूला। क्या रहेगा लेंस फॉर्मूला में, देखो एक बार 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, u से मल्टीप्लाई करें, देन u अपॉन f इज इक्वल टू u अपॉन v माइनस u अपॉन u, इट इज 1, सो दैट u अपॉन f is equal to u upon v minus 1, shifting u upon f plus 1 is equal to u upon v। ठीक है, अब एक बार देखें आप, m is v upon u, so that u upon v किसके इक्वल हो जाएगा, it is 1 upon m। एलसीएम भी ले लें इसमें, then f u plus f is equal to 1 upon m, then we get m is equal to f upon f plus u। फॉर मिरर फॉर्मूला आता था f upon f minus u, फॉर लेंस f upon f plus u। फॉर कॉनकेव लेंस, एग्जाम्पल ले रहा हूं, कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, u is negative, then m is equal to minus f upon minus f minus u, right? Negative negative positive, so that f upon f plus u, which is positive and less than 1। आया समझ कैसे, पॉजिटिव तो आएगा, लेस देन 1, f upon f plus u, this part is more than f, so that it is always less than 1, so that image formed by concave lens कैसे रहेंगे भाई, is a virtual, erect and diminished in size। तो अपने पास रिजल्ट ये आया कि बाय कॉनकेव लेंस रियल इमेज इज नॉट पॉसिबल, ओनली वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड साइज इमेजेस आर पॉसिबल बाय कॉनकेव लेंस। ये रिजल्ट्स जो थे मिरर में कॉनवेक्स मिरर के लिए आए थे भाई, किसमें आए थे, कॉन्वेक्स मिरर।
तो रिजल्ट जो है कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस के लिए सेम आ रहे हैं, तो अपोजिट वाइस वर्सा है अपने पास। क्लियर? नेक्स्ट अपन चलें, 1/f is equal to 1/v minus 1/u by differentiating with respect to time. By differentiating this equation with respect to time, इसका कितना डिफरेंशिएशन होगा भाई 1/f का? कौन बता सकता है तुम्हारे में से? What is differentiation of 1/f with respect to time? किरण, अजय, क्या होगा डिफरेंशिएशन? What is differentiation of 1/f with respect to time? और उसके बाद में फिर इसका भी बता देना कि 1/v का कितना होगा। कोई नहीं बता रहा है? अरे क्या करते हो भाई, हिंदी मीडियम वाले तुमसे ज्यादा आंसर देते हैं। धर्मवीर, हाँ भाई, धर्मवीर ने जो बताया है वो आंसर सही है, 0। अजय का भी आंसर सही है, इट इज 0। अब देखें, इसका भी बता दो 1/v का कितना होगा, एक का तो बता दो, इनके अलावा कोई और बता दो। 1/v का बता दो बस केवल। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1/v? ये नहीं बता पा रहे हो, इसका मतलब नहीं आ रहा है, जबकि मिरर में भी कराया था मैंने। राहुल, राहुल को भी नहीं आता है? अरे बेटा, वो सिंपल डिफरेंशिएशन है, इतना टिपिकल थोड़े होता है डिफरेंशिएशन। देखो भाई, चलो, फोकल लेंथ इज कांस्टेंट and differentiation of constant term is a 0। हाँ भाई, समीर शर्मा ने आंसर सही बताया है, -1/v² dv/dt। वेरी गुड बेटा, और बाकी किसी ने नहीं बताया। तो फोकल लेंथ इज कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/v² dv/dt। ये नेगेटिव ऐसा कैसा? इसका डिफरेंशिएशन हो गया -1/u² du/dt। डिफरेंशिएशन नहीं आता है, कैसे होता है मैं बता देता हूँ एक बार। देखो भाई, d/dx ऑफ 1/y है ना, ये निकालना है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले अपन करें d/dx, इसको y की पावर -1 ले लें अपन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का? x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है? nx n-1। क्या होता है? nx n-1। सो दैट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट, क्या होगा इसका बताओ चलो, y की पावर -1, तो -1, ये देखो n का वैल्यू, y की पावर -1, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलें, अभी जो डिफरेंशिएशन हुआ वो केवल y की पावर -1 का हुआ है भाई। अब डिफरेंशिएशन किसका लेंगे अपन? y का। तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ? विथ रेस्पेक्ट टू x इट इज dy/dx। क्या होगा? इट इज dy/dx। अब कुछ बायो वाले बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि बोले सर ने इसमें तो ये किया ही नहीं, इसमें पहले डिफरेंशिएशन किसका हुआ है? x की पावर n का। कितना हुआ? n x की पावर n-1। तो पहले x की पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ, अब x का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dx/dx इट इज इक्वल टू 1, इसलिए ये लिखा ही नहीं जाता है भाई। अदरवाइज डिफरेंशिएशन का मेथड ऐसे ही होता है, x की पावर n है तो पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? x की पावर n का होगा, उसके बाद में किसका होगा? x का होगा, और यही मेथड चलता भी है। तो इसमें अपन dx/dx लिखेंगे, लेकिन ये किसके इक्वल हो जाएगा?
1 के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए एक और बता देता हूं जब चल ही रहे हैं तो अपन देखो d बाई डी एक्स, सपोज दैट ये है साइन x की पावर n। अब देखो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा इसमें, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कोस x की पावर n। इसको सक्सेसिव बोलते हैं भाई, आगे से आगे। पहले साइन का हुआ, अब किसका होगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा भाई। किसका होगा, x की पावर n का। x की पावर n का हुआ n x की पावर n-1। उसके बाद किसका होगा, अब x का होगा, तो x का होगा dx बाई dx, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं, तो इसका आंसर तो ये आ ही जाएगा। इसको यूं चेंज कर दूं, d बाई डी वाई कर दूं मैं अगर इसको, तो क्या रहेगा बोलो, साइन x की पावर n, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इंटू n x की पावर n-1, ये भी सेम टू सेम रहेगा। आगे क्या चेंज होगा बताओ, आगे इसमें चेंज होगा dx बाय dy। देखो पहले किसका डिफरेंशिएशन, साइन का, फिर किसका डिफरेंशिएशन, x की पावर n का, फिर किसका डिफरेंशिएशन, x का। तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है इसमें। देखो कोस आ गया, फिर ये आ गया, और फिर ये आ गया। इसमें तो dx बाई dx किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। बट इसमें किसके इक्वल होगा, इट इज dx बाय dy विच इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर, एनी डाउट। चलूं आगे। फिर भी डिफरेंशिएशन में अगर बायो वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो एक बार ऑफलाइन क्लास जब चालू होगी आप मुझे याद दिला देना। एक दिन अपन केवल डिफरेंशिएशन ले लेंगे और एक दिन अपन इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो मैं आपको जो अपने यहाँ फिजिक्स में यूज में आते हैं बायो वाले बच्चों को, वो सारे डिफरेंशिएशन वगैरह मैं कंप्लीट करा दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं रहे। ठीक है बेटाओ। तो अब अपन वापस आते हैं, थोड़ा कुछ आगे ही चले गए थे। देखो ये आ गए जी भाई अपन है, देखो बेटा यहाँ पर, ठीक है। इसको इस साइड में ले लूं, 1/v² dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/u² एंड du बाय dt। देन dv बाई dt इज इक्वल टू क्या रहेगा, v² du बाय dt। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। एज वी नो v/u इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन, सो दैट dv बाई dt इज इक्वल टू m² du बाई dt। इट इज वेलोसिटी of image, it is velocity of object। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे बेटा। चलो भाई, अरे किरण डिफरेंशिएशन में बोलती नहीं है तो कुछ भी। हाँ भाई, अब एक एग्जांपल ले रहा हूं भाई मैं।
an object of height 3 centimeter placed in front of convex lens at 27 centimeter, focal length of lens is 36 centimeter, then find out position, nature and size of image. ठीक है, if object moved nearby lens with a speed of 4 centimeter per second, then find out speed of image. हाँ भाई, एक सेकेंड, अपन चल रहे हैं, बताओ। देखो भाई, क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एट 27 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन लिख लें अपन अपने सबसे पहले, h1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 36 सेंटीमीटर, v फाइंड करना है, h2 फाइंड करनी है और m भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलें डिफ्रैक्शन। किरण, डिफ्रैक्शन कहां पढ़ाया? अभी तो रिफ्रैक्शन चल रहा है। डिफ्रैक्शन तो 12th चैप्टर में है भाई। रिफ्रैक्शन नहीं आता है तो एक बार करना कोशिश, नहीं तो करेंगे एक्सप्लेन दोबारा। 1/f लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। इसको इस साइड में शिफ्ट करें, 1/f 1/u 1/v and v is equal to uf upon u plus f, right? -27 into 36 upon -27 plus 36, v is equal to -27 into 36 upon 9, 4 टाइम कैंसिल होगा, v is equal to -108 centimeter. v is negative, so that image formed inside of object, so that image formed inside of object। आ गया होगा समझ में, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी देखो नेगेटिव है, इमेज की डिस्टेंस भी नेगेटिव है, इसका मतलब सेम साइड में होगा कि नहीं होगा अपने पास, तो सेम साइड में अपने पास इमेज बनेगी। अब m ले लें, m इज इक्वल टू -v अपॉन u, वैल्यू ऑफ v, सॉरी प्लस था इसमें, -108 -27, m इज +4 विच इज मोर देन 1, तो इमेज वर्चुअल, image is a virtual, erect and larger than object
ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़ी होगी भाई, आ गया होगा समझ में। 4 प्लस में है वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? किसी का क्या समझ नहीं आया, कहां से? एक बार कल और बता देंगे, टाइम 1 मिनट का ही है भाई इसी का, है ना। तो एक बार मैं सोल्व कर देता हूं। m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, h2 इज इक्वल टू mh1, 4 into 3 it is 12 centimeter. now du by dt is given, देखो एक बार, स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट मूव्ड नियर बाय में पॉजिटिव ले लें तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वैल्यू ऑफ dv बाई dt m स्क्वायर du बाय dt, देन क्या रहेगा 4 का स्क्वायर फोर का स्क्वायर एंड ये आ गया डी यू बाई डी टी फॉर 16 इंटू 4 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें भाई, टाइम नहीं बचा है, टाइम इज ओवर। ठीक है, थैंक यू भाई। ये सिखा, जो दिक्कत है वो कल करा देंगे, याद दिला देना मेरे को क्लास में, है ना। हाँ भाई, कल क्लास नहीं रहेगी, 15 अगस्त तक है, 15 अगस्त को क्लास नहीं है।